ओके फ्रेंड, तो इस लेक्चर के अंदर हम कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कसिंग करेंगे। तो हमारे पास जैसे हमने पिछले लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल के बारे में पढ़ा था, आज भी हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अब हमारे पास कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग पिक्सल रिलेशनशिप हेल्प अस ग्रास्प द कंटेक्स्ट ऑफ द इमेज। कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब ये है कि हमारे पास इमेज के अंदर है क्या, उसको हमें समझना पड़ेगा कि अंदर इस पिक्सल में क्या है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि उससे हमें पूरी ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। अगर पिक्सल की कुछ वैल्यू, कुछ पिक्सल है, तो अगर मल्टीपल पिक्सल एक दूसरे के साथ इकट्ठा आ जाता है तो सारी सबके बारे में हमें पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग पिक्सल रिलेशन हेल्प अस ग्रास्प द कंटेक्स्ट ऑफ द इमेज। नाइबरिंग पिक्सल प्रोवाइड क्लू अबाउट ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड रिलेशनशिप। जिस तरह नाइबरिंग पिक्सल प्रोवाइड क्लू अबाउट ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड रिलेशनशिप। नाइबरिंग पिक्सल हमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में क्लू प्रोवाइड करते हैं। नाइबरिंग पिक्सल प्रोवाइड क्लू अबाउट ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड रिलेशनशिप। इसे नाइबरिंग जो पिक्सल होता है हमें प्रोवाइड करता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्लू। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टडी हाउ अपन पिक्सल वैल्यू चेंज। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पिक्सल वैल्यू होते हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं। इट हेल्प आइडेंटिफाई रिपीटिंग पैटर्न लाइक टेक्सचर और ग्रेडियंट इन इमेज। इट हेल्प आइडेंटिफाई रिपीटिंग पैटर्न। इस तरह ये हमें जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको समझने में मदद करते हैं। इट हेल्प आइडेंटिफाई द रिपीटिंग पैटर्न लाइक टेक्सचर और द ग्रेडियंट इन द इमेज। फ्रीक्वेंसी डोमेन इन स्टडी हाउ अपन पिक्सल वैल्यू चेंज। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब इतना ही होता है कि हम किसी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह हम किसी पिक्सल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हमें स्पेसिफिक पैटर्न और टेक्सचर के बारे में क्या मतलब हमें इजीनेस होगा, हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी किसी स्पेसिफिक किसी इमेज के फिल्टर और पिक्सल वैल्यू को चेंज करने में। ओके, सो ग्रेडियंट हमारे पास ये होता है कि हम इमेज के सबटल को चेंज करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक पिक्सल वैल्यू के चेंज करते हैं। जब हम पिक्सल वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है कि वो किसी तरह चेंज होता है। ग्रेडियंट इमेज आर लाइक द सबटल चेंज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन कलर और ब्राइट स्टेट फ्रॉम द वन पिक्सल टू इट्स नाइबरिंग पिक्सल। सो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हम किसी इमेज की कलर वैल्यू को चेंज करते हैं जिससे डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल वैल्यू, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्रेडियंट इमेज है, तो इसमें डिफरेंट ग्रेडियंट यूज़ किया गया है। जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट है, वर्टिकल है और डायगोनल ग्रेडियंट है। तो ये तीनों जो है हमारे पास ग्रेडियंट के टाइप हैं। अब इस तीनों को ड्रा करने से हमारे पास इमेज पर क्या बन जाता है, मतलब इसके ग्रेडियंट वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर हम इसी तरह वर्टिकल ड्रा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू चेंज होगा डिफरेंट वे से। अगर हम इसी तरह चेंज करेंगे तो डिफरेंट वे से चेंज होगा। अगर हम इसी तरह डायगोनल ड्रा करेंगे तो इसी तरह हमारे पास पिक्सल वैल्यू और तरीके से चेंज होगा। तो ये कुछ ग्रेडियंट के टाइप होगा। एनहेंसमेंट इंटरप्रिटेशन ये होता है कि pixel relationship is enhancement interpretation of an image. They guide as recognize object landscape and sensor. Pixel relationship enhance और interpretation of इसी तरह अगर हमारे पास जैसे एक इमेज है, ये आपको दिख रहा होगा, इसी तरह अगर हम इसके enhancement पिक्सल के कुछ वैल्यू को हम enhance करेंगे तो इससे क्या बन जाता है, हमारा जो पिक्चर होता है इसके कुछ एनहेंसमेंट हो जाता है, मतलब इसके कुछ पिक्सल वैल्यू चेंज हो जाता है। सो इन समरी द रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सल इज लाइक पजल वेयर नाइबरिंग कोलैबोरेट टू फाउंड द बिगर पिक्चर। बाय स्टडीइंग दिस रिलेशनशिप वी अनकवर पैटर्न, फीचर एंड डिटेल दैट कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। इन समरी द रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल इज लाइक पजल। इस तरह हमारे पास जो इमेज की पिक्सल होते हैं वो एक पजल की तरह होता है। जिस तरह हमारे पास नाइबर होता है वो कुछ न कुछ मिलाप करते हैं, कुछ कोलैबोरेशन करते हैं उस पिक्सल से, तो फिर जिससे बड़े मतलब एक बिगर पिक्चर बन जाते हैं। बाय स्टडीइंग दिस रिलेशनशिप वी अनकवर पैटर्न, फीचर एंड डिटेल दैट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। इसी तरह
इस रिलेशनशिप की स्टडी करने से हमारे पास इमेज के कुछ डिटेल्स समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज इन्हेंसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ डिस्कसिंग करेंगे। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू सो मच।